आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसमें जॉइंट प्लेसमेंट ड्राइव का एक प्रयास जो किया जा रहा है, हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी और हमारे बीच में जिनके प्रयासों से विशेष तौर से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करने का एक अवसर मिला है, एसपी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन मेजर जनरल अब्दुल कौशिक जी और इसके मेंबर श्री डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी और जिनके हमारे मेहमान हैं इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन श्री GS महाराज जी, हमारे बीच में HP यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर नागेश ठाकुर जी और हमारे बीच में हमारी पार्टी के नेता डॉक्टर राजेश कश्यप जी और यही जहां पर हमारे बीच में श्री विनीत कुमार जी जो एडवाइजर कम रजिस्ट्रार हैं इस यूनिवर्सिटी में, डिप्टी कमिश्नर सोलन, SP सोलन और यहाँ उपस्थित अलग अलग यूनिवर्सिटी से चांसलर, वाइस चांसलर, पत्रकार मित्रों, उपस्थित सभी नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, एक विनम्र आग्रह हमारे समक्ष था कि हम एक ज्वाइंट प्लेसमेंट ड्राइव का एक कार्यक्रम करना चाहते हैं और इस बाहरा कैंपस में, यूनिवर्सिटी के कैंपस में कौशिक जी ने इस बात का आग्रह हमारे सामने किया और ये तारीख भी तय करके ही आए थे। कार्यक्रम हमारे थोड़े दिनों में थोड़े व्यस्त चल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आने की बहुत इच्छा थी। जहां हमारे नौजवानों के लिए भविष्य की एक दिशा मिल रही है। आज के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती अभी पूरे विश्व के समक्ष है और विशेष तौर से नौजवानों के समक्ष है। वो आने वाले समय में भविष्य कैसा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको किस प्रकार से बेहतर ढंग से मिल सकती है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। पूरे विश्व में इस सारे विषय को लेकर के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा से ज्यादा हम कर सके, ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सके, अपने स्तर पर प्रयत्न चल रहे हैं और हम भी हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवानों को मिल सके, इसके लिए प्रयत्नशील है। सरकारी नौकरियों की जितनी भी गुंजाइश जहां भी जिस डिपार्टमेंट में निकल पाती है उसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। हर कैबिनेट में कोई न कोई निर्णय जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने की दिशा में हम करते ही रहते हैं।
लेकिन इस बात को भी हमको मान करके चलना चाहिए किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र की है चाहे वो प्रदेश की है, कि कभी भी संभव नहीं हो सकता है कि सरकारी क्षेत्र में ही नौकरी मिलेगी, कि किसी भी तरह से संभव नहीं है। और ऐसे में हम इस बात को हमको मान के चलना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो जॉब के हमारे पास अवेलेबल है, उस दिशा में भी जाने की आवश्यकता है। और उसके अतिरिक्त और भी चीजों को लेकर के हम अपने पांवों पर अपने काम के बलबूते कैसे खड़े हो सकते हैं, उस दिशा में भी जाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से ये बहुत एक बेहतरीन प्रयास यहां पर इस तरह का ये रोजगार मेले का आयोजन करके हुआ है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि इस कैंपस में मुझे पहली बार आने का अवसर मिला, लेकिन आते जाते हम इस कैंपस को हर बार देखते हैं, क्योंकि आने जाने का रास्ता यहां से होता है हमारा। मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि हिमाचल छोटा प्रदेश है, लेकिन हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया है। बहुत सारे राज्यों से हम बहुत सारे मापदंड में बहुत आगे हैं। अगर हम साक्षरता दर की अगर बात कहें, उसका आज की तारीख में बहुत महत्व उस दृष्टि से नहीं रहा। लेकिन अगर आंकड़ों पर जाते हैं तो केरल के बाद हिमाचल का नंबर है। लेकिन वो सर्वेक्षण जो है वो बहुत पुराना है। आज की तारीख में अगर ये सर्वेक्षण हो तो हम केरल से पीछे नहीं, हम या तो बराबर हो सकते हैं, केरल से आगे भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात हमको, इस बात को हमको समझना होगा कि साक्षरता दर बढ़ा करके ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, वो संभव नहीं है। एक जमाना था जब इस वक्त इस चीज की आवश्यकता महसूस होती थी कि पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। कोई बच्चा गांव से कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता तो गांव में पूरा चौपाल पे चर्चा होती थी, वो बीए करने के लिए गया है। और उस जमाने में तो ये होता था कि बीए को भी इस तरह से बोलते थे कि 14 जमात पढ़ा हुआ है। कितनी जमात पढ़ा हुआ है? 14। यानी कि 14 सालों के बाद बीए होती है। तो इसलिए बोलता था, दादू बोलता था कि भाई हमारा पोता तो 14 जमात पढ़ा हुआ है। और उसमें भी एक गर्व की अनुभूति होती थी। एमए किया तो 16 जमात पढ़ा हुआ है। लेकिन आज की परिस्थिति उस तरह की नहीं रही है। आज के इस परिवेश में हर तरफ जो है वो कंपटीशन है, मुकाबला है, प्रतिस्पर्धा है। इसलिए ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, पीएचडी करना, वो आपकी एकेडमिक इसके लिए अपने इसके लिए संतोष के लिए तो विषय होगा, लेकिन उसके माध्यम से आपके लिए रोजगार के अवसर मिले। आज की तारीख में महत्व इस बात का है। और उस दृष्टि से जहां हिमाचल प्रदेश में इस तरह से प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज खोलने का एक विचार आगे बढ़ा 2007 में, जो 2008 में हमारी गवर्नमेंट बनी थी, एक प्रयास किया कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां वातावरण बहुत बेहतर है, जहां क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज खोलना ये सरकार के लिए उतना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट सेक्टर से लोग आए, यहां पर यूनिवर्सिटी खोले और यूनिवर्सिटी खोल करके ये पूरा एजुकेशन का हब बने, उस दिशा में प्रयास हुआ है। और
मैं इस बात को कह सकता हूं कि वो प्रयास काफी हद तक आगे बढ़ा। 16-17 हमारी अब आज की तारीख में भी 16 हमारी फंक्शनल यूनिवर्सिटीज हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इस बात को भी मैं देख रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे दूसरे प्रदेशों से आए, पढ़ने के लिए आए। और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी यूनिवर्सिटीज का रहा कि यहां जो बच्चे पढ़ करके यहां से गए, उनकी प्लेसमेंट भी बहुत जगह बहुत बेहतर ढंग से हुई है। हाँ, बीच में ये कोविड का दौर बीच में रहा, इसके कारण कैंपसेस हमारे प्रभावित हुए, जहां पढ़ाई कुछ जगह ऑनलाइन, ज्यादातर तो ऑनलाइन ही चलती रही। कैंपस हमारे फंक्शनल उस तरह से नहीं जैसे हुआ करते थे। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी कि अब हम कोविड के उस दौर से बाहर निकल करके फिर से सामान्य परिस्थिति में जीवन जीने की स्थिति में आ गए हैं। और इसलिए इस बात को मैं महसूस करता हूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उस तरह से है। हमें जो ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत होगी, मैं समझता हूं कि ज्यादा फोकस फैकल्टी, क्वालिटी एजुकेशन, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है तो बेहतर है, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। और उसके साथ साथ में आगे बढ़ करके जो हमको जो सोचने की जो चीजें हैं कि उस स्ट्रीम में हम ज्यादा जाने की कोशिश करें जहां जॉब अपॉर्चुनिटी सबको ज्यादा बेहतर मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है, अच्छी मिल सकती है। और उसी बात को मैं देख रहा हूं कि सभी यूनिवर्सिटीज ने उस दिशा में प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं। और बच्चे पढ़ करके उनको कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल जाए तो इससे बड़े सौभाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती। आज मैं देख रहा था कि कुछ बच्चों का यहां से प्लेसमेंट आज ही यहां से हो गई और वो स्वाभाविक रूप से जॉब मिलने के बाद प्रसन्न थे। और इस उम्र में इस स्टेज पर खासतौर से जब बच्चा पढ़ाई पूरी कर लेता है, पढ़ाई पूरी करने के पश्चात जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है कि अब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, अब उसके बाद मुझे अब जॉब मिलनी चाहिए, मुझे कुछ काम करना है। और वो जॉब मिल जाए तो उससे बड़े संतोष की बात उसके जीवन में और कोई हो नहीं सकती। और जो खासतौर से जो पहली प्लेसमेंट होती है उसको जिंदगी भर आगे, चाहे आदमी आगे बढ़ करके अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाए, अलग अलग दिशा में प्रगति करते हुए पहुंच जाए, लेकिन पहली शुरुआत कहां से हुई वो जीवन का एक ऐसा पल होता है जिसको कभी भूल ही नहीं सकता है। वो हमेशा उसको याद है। और उस तरह से यहां पर जो आज ये प्रयास किया गया है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। बताया है मुझे कि लगभग 1600 के करीब बच्चे जो है आज के इस ज्वाइंट प्लेसमेंट ड्राइव में यहां पर जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और लगभग 1000 के करीब बता रहे हैं कि यहां पर जो है प्लेसमेंट का स्कोप अवेलेबल है अलग अलग कंपनीज में। एक जगह एक दिन में 1000 नौजवानों को रोजगार मिल रहा, ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है। और उस दृष्टि से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन बच्चों की प्लेसमेंट यहां पर हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका भविष्य को एक दिशा मिली है और उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। यहां मुझसे पहले हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी बात कही, हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने भी बात कही। हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार आने के पश्चात थोड़ा विचार किया इस बात को लेकर के, अगर हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो हमारे पास ऑप्शन और क्या हो सकती है। नौजवान को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए मदद क्या कर सकते हैं।
तो एक सुझाव के रूप में हमारे समक्ष एक बात आई कि उनको अपने पांवों पर खड़ा होने के लिए नौजवानों के लिए कोई नई योजना की शुरुआत करनी चाहिए। तो उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में एक शुरुआत की, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जिसका जिक्र यहां से मुझसे पहले मंत्री जी कर रहे थे। यानी कि अपने पांवों पर खड़ा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। शुरू में हमको लगा कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं इसमें लोग आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि वो रुझान आगे बढ़ा और इस योजना को शुरू करते हुए हमको लगभग 3 साल का समय हुआ है। और इसमें मैं देख रहा हूं कि 3 साल के इस छोटे से कार्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें हम 1 करोड़ रुपए तक 1 करोड़ का लोन देते हैं, कोई अपना काम शुरू करें, और उसमें 25% उसमें हम सब्सिडी देते हैं। अगर कोई बेटी शुरू कर रही है, कोई विडो है, उसके लिए हम 35% हम सब्सिडी दे रहे हैं। और अभी तक इन 3 साल के ही कार्यकाल में, जब से ये योजना शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में, हम 3758 यूनिट शुरू कर चुके हैं। 3700 से ज्यादा नए यूनिट अपने कारोबार के शुरू कर चुके हैं। और उनमें आंकड़ा आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों ने वो शुरुआत की, स्टार्टअप शुरू किए, जिनने अपना काम शुरू किया, उसमें 3700 यूनिट्स में जिनको रोजगार उन्होंने उपलब्ध किया, तो वो 10,000 से ज्यादा 10,253 नौजवानों को उसका रोजगार। और कुछ दिन पहले मैं कांगड़ा गया था, सर्च का वहां पर वो मेला चल रहा था, तो वहां जो प्रदर्शनी लगाई थी, एग्जीबिशन थी, उसमें मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वहां पर मैंने देखा, तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो जिन बच्चों को हमने स्टार्टअप शुरू करने के लिए मदद की, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका दिया, उनके जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो काम उन्होंने शुरू किया, उनको उसको भी देखने का मौका दिया। मैं कह सकता हूं कि लाजवाब, इतना बेहतर ढंग से वो अपने काम शुरू करके आगे बढ़े हैं और एक बेहतर ढंग से मार्केटिंग का स्कोप निकाल करके आए हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल की सारी चीजों को जिस प्रकार से ब्रांडिंग उनने उसमें करके जो है उसको अपना उसका प्रेजेंटेशन किया है, बहुत बेहतर ढंग से अपना काम किया। एक अलग तरह का हमने एक इनिशिएटिव उस डायरेक्शन में लिया था ये, और उसमें हमको बहुत बड़ी सफलता मिली है। लेकिन खासतौर से मैं आज के इस कार्यक्रम में, जहां आपके बीच में यहां इस ज्वाइंट प्लेसमेंट ड्राइव के इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हूं, मैं सभी जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो भी हमारे मित्र यहां पर इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि एक जगह जा करके जो उनकी रिक्वायरमेंट है अपने उस कंपनी के अंतर्गत जो प्लेसमेंट की दृष्टि से, जो जिनको रोजगार देने की दृष्टि से, उसको एक जगह ही पूरा करने की स्थिति बन पाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। और आज के इस कार्यक्रम में जो आयोग के जो ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम का भी जो हमने आज यहाँ पर शुरुआत की, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसके माध्यम से सारे सिस्टम को मॉनिटर करने की दिशा में एक कदम जो उठाने का एक प्रयास हुआ है, एक कोऑर्डिनेशन भी बेहतर हो और उसके बाद सुपरविजन भी उसके माध्यम से जो है बेहतर ढंग से किया जाए। और उसके साथ साथ में जहां इम्प्रूवमेंट के जो स्कोप है, उन सारी चीजों को बेहतर ढंग से हम कोऑर्डिनेशन के माध्यम से आगे बढ़ करके काम करें, तो इस सिस्टम से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उसमें जो हमको मदद मिलेगी। और खासतौर से मैं बच्चों से इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा, जो बच्चे यहाँ इस कैंपस में पढ़ते हैं, या आप सब बच्चे
हमारे देश का भविष्य है और हम हमेशा सदैव हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ें, बेहतर ढंग से काम करें और आज इस प्रतिस्पर्धा के दौर में स्वाभाविक रूप से इस बात को आपको मान के चलना पड़ेगा कि सहज और सरल तो कोई चीज है नहीं। हर जगह कंपटीशन है और कंपटीशन के दौर में आपको आगे बढ़ना होगा और अपने आप को वहां खड़ा करना होगा। स्वाभाविक रूप से आपके पेरेंट्स को भी आप सबसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, उम्मीदों पर भी आपको खरा उतरना है। आपके जिस कैंपस में आप पढ़ रहे हैं, जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहां आपने पढ़ाई कर ली है, तो वहां से भी उस इंस्टीट्यूशन की भी उम्मीदें आप सबसे हैं। तो इसलिए सबकी उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ें और उज्जवल भविष्य आप सबका हो, इस बात के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं।